हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे 5 वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है बेस्ट। ये एक ऐसी सीरीज है जिसको फॉलो करते हुए आपका मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव होगा, टेस्ट में आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, टेस्ट अटेम्प्ट करने की आपकी स्पीड बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिसके चलते आप नीट एग्जाम में बेस्ट रैंक और बेस्ट स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको वो हर छोटी से छोटी मिस्टेक बताने वाला हूं जिसके कारण आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है और आपके नेगेटिव में मार्क्स जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज कोई भी स्टूडेंट हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ओएमआर फिलअप करने में रॉन्ग कर देता है। अगर हम मान के चले किसी बच्चे ने ओएमआर में 3 क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए तो 3 क्वेश्चन अगर वो मिस्टेक करता है तो उसके 4 नंबर हर क्वेश्चन के साथ चले जाएंगे, यानी 3 4 जा 12 मार्क्स तो वैसे चले गए और 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने का -3 वैसे मिलेगा, तो टोटल 15 मार्क्स का लॉस उसे हो गया। और आज के कंपटीशन को अगर देखते हुए हम चले 15 मार्क्स अगर आप पीछे जाते हैं तो आप ये मान के चलो आपकी ऑल इंडिया रैंक कम से कम 8-10 हजार पीछे चली जाएगी। यानी ओनली 3 क्वेश्चन ओएमआर फिलअप करने से आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। आप एक अच्छे कॉलेज से एवरेज कॉलेज में जा सकते हैं और एवरेज कॉलेज से हो सकता है आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएं। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है और यही बेस्ट का मकसद है कि छोटी से छोटी मिस्टेक आज ही आपको बताई जाए कि ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए और ताकि आप नीट एग्जाम में बेस्ट रैंक लाएं और अपने बेस्ट कॉलेज में जाएं। तो क्या है बेस्ट का प्लान, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो भाई, बेस्ट की फुल फॉर्म है बीवाइज एग्जाम स्ट्रेटजी टू बिकम टॉपर। इस सीरीज में आपके टोटल 5 वीडियोस आएंगी। पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2024 के लिए आपको कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उनमें कितने आपको यूनिट वाइज यानी चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने आपको रिवीजन टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद करने हैं, कितने आप क्लास वाइज टेस्ट करेंगे और एग्जाम से पहले कितने आपको फुल सिलेबस यानी मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। यह सब हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और यह लेंथी भी रहेगा क्योंकि इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही भी हो, यानी आपकी एक्यूरेसी भी मैक्सिमम हो। तो इसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें बायो अटेम्प्ट करना है, कैसे केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करें, सेक्शन ए और सेक्शन बी को हमें कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा। तो यह सब हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे और फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड क्या है जिसको फॉलो करते हुए आप ओएमआर कम टाइम में भरेंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही भी होंगे, यानी ओएमआर में भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो इसी बात से डरते रहते हैं, यार हर बार मेरा ओएमआर में कोई ना कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। अगर आप सही से फॉलो करेंगे आपका ओएमआर में भी मिस्टेक नहीं होगा। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा होगा कि टेस्ट में जो आप मिस्टेक कर देते हो उनका एनालिसिस आपको कैसे करना है, मिस्टेक्स को कैसे नोट डाउन करना है और कैसे उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है ताकि हमारी एग्जाम में एक भी मिस्टेक ना हो और हम अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और एक अच्छा डॉक्टर बन के, हमारे देश का बेस्ट डॉक्टर बन के हमारे देश के गरीबों की, समाज की भलाई के लिए काम करें। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला वीडियो जिसका टाइटल है नीट 2024 के लिए कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। बट इससे पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। देखो भाई, बीवाइज क्लासेस की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ड्रिल बुक है वो अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आ चुकी है। ये बुक आपके सामने है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इस बुक में आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल ये 3 बुकलेट आपको मिलती है। हर सब्जेक्ट के 1000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कंप्लीट केमिस्ट्री के इसमें 1000 प्लस प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इवन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें कवर
किए गए हैं। तो अगर आप ये 3000 क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में अच्छी रैंक लाएंगे। आप कैसे पा सकते हैं ये बुक्स? ये आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, या आप बीवाइज क्लासेस ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बीवाइज क्लासेस ऐप से कैसे ऑर्डर करेंगे? आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाकर के एनसीईआरटी ड्रिल वाले कोर्स पे क्लिक करके पेमेंट करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको क्या करना है? सिंपल आप वहां पे एनसीईआरटी ड्रिल सर्च करें, बीवाइज बुक सर्च करें, या केमिस्ट्री बुक्स बाय सुनील नैन, कोई भी टाइटल आप सर्च करेंगे आपके सामने ये बुक्स आ जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं और आराम से बचे हुए टाइम में ये 3000 क्वेश्चन अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप 170, 175, इवन 180 तक स्कोर कर पाएंगे। अच्छी बात यह है इन सभी के क्वेश्चंस के आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हर चैप्टर के लास्ट में आपके लिए एक स्कैन कोड दिया गया है, तो आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके आप यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके साथ साथ कोई इसमें अगर आपको करेक्शन लगता है या कोई मिस्टेक लगती है वो भी आप यहाँ पे एक स्कैन कोड आपको हर चैप्टर के साथ दिया गया है, वहां पे आप बता सकते हैं। और साथ में अमेजन और फ्लिपकार्ट बीवाइज ऐप पे आप अपना रिव्यू देना ना भूलें, क्योंकि आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दें, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, नीट मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? देखो आपने ना बहुत सी बार ये सुना होगा कि कम से कम आप 100 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, 150 जरूर करें, 200 जरूर करें। देखो एक बात है, जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अगर उनको कोई बोल देगा ना भाई 100 मॉक टेस्ट तो करना ही करना है, वो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक कमी ये रह जाती है, वो प्लानिंग के साथ नहीं कर पाते, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं कर पाते, तो उस केस में फिर हम फेल हो जाते हैं, फिर ड्रॉप करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए बेस्ट का पहला वीडियो हमने ये रखा कि आपको कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। तो देखो भाई, हमारे पास अब लगभग 4 मंथ का टाइम बचा है। 4 मंथ हमारे पास कौन से हैं? जनवरी है, फेब का टाइम बचा है, मार्च है और अप्रैल। ये 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो इनमें देखो कोई भी बच्चा 100, 150, 200 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहता सर मैं तो कर सकता हूं, देखो इससे दिक्कत क्या होगी, 4 महीने में अगर आप 200 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या 100 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका हो सकता है नीट वाले दिन टेस्ट अटेम्प्ट करते करते मन भर जाए, आपका ब्रेन सैचुरेट हो जाए। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि अगर कोई आदमी हर दिन या हर दूसरे दिन हलवा खाएगा तो एक बात बताओ, वो डेली हलवा खाने के बाद क्या वो 100 दिन के बाद, 120 दिन के बाद हलवा खा पाएगा? बिल्कुल नहीं खा पाएगा, या वो मन से नहीं खा पाएगा। तो बेटर है हम एक ऐसे प्लान के साथ चलें ताकि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और उस प्रैक्टिस के चलते हम नीट में स्कोर भी अच्छा कर पाए। तो देखो प्रैक्टिस प्लान क्या है भाई, अप्रैल के महीने में हम क्या करेंगे, ओनली या तो क्लास वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या ओनली हम मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जैसे क्लास वाइज टेस्ट 2-3 टेस्ट, क्लास 11 के 2-3 टेस्ट, क्लास 12 के, और ऐसे ही लगभग 10 आपके फुल सिलेबस मेजर टेस्ट हो जाएंगे। तो अप्रैल में कम से कम हम 12 से 15 मेजर टेस्ट जरूर करेंगे, आप ये मान के चलो। तो अप्रैल अपना मेजर टेस्ट के लिए आप बिल्कुल सेपरेट रख लें, इसमें ओनली मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इनमें जो मिस्टेक होगी उनको रिवाइज करेंगे। कैसे करना है वो हम 5th वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद जनवरी, फेब और मार्च, अगर हम हर महीने के साथ ये मान के चलें कि आप कम से कम 4 से 5 यूनिट टेस्ट देंगे, 4 से 5 यूनिट टेस्ट, और 1 से 2 आप रिवीजन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो यहां पे आपके टोटल ये मान के चलो लगभग ऑन एन एवरेज ये 15 से 20 टेस्ट बन जाएंगे। तो 15 से 20 हो गए आपके इन 3 महीने में, और लगभग 15 टेस्ट हो जाएंगे आपके यहां पे। तो आप ये मान के चलो 30 टेस्ट आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जो बच्चा आज बिल्कुल पहले टेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए आने वाले संडे को वो पहला टेस्ट देता है, तो उसको अब बचे हुए टाइम में कम से कम 30 टेस्ट करना ही करना है। फिर 30 टेस्ट के बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है भाई जिसकी स्पीड अच्छी है या जो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप 40 भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप 50 भी कर सकते हैं। लेकिन 50 से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करना अब मुझे सेंसिबल नहीं लगता है, ये आपके लिए आपका लॉस कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो भाई मेरा ये मानना है, या तो आप कोई काम करो मत,
और करो तो इतना अच्छे से करो कि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ये काम मैंने पूरा कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पूरे मन से, पूरे तन मन धन से, पूरी एनर्जी से 30 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है। अब 30 मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, तो 32 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना हो गया? 6000। अगर कोई बच्चा 6000 क्वालिटी क्वेश्चन कर लेता है और उनका अच्छे से एनालिसिस कर लेता है, इसमें जो मिस्टेक होती है उनको नोट करके रिवाइज कर लेता है, तो पूरा ही सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। तो जब 6000 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में हर क्वेश्चन आपका देखा हुआ है। कैसे? जैसे एक बच्चे ने 30 टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो इन 30 टेस्ट में हर क्वेश्चन में आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपने किया है, इसमें जो भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया है ये सही किया है या नहीं किया, और सही किया तो यही क्यों अप्लाई किया, क्या यही इसका बेस्ट मेथड है। एक बात तो ये हो गई ये। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे टेस्ट के टाइम पे छूट जाता है तो वो क्वेश्चन आपका क्यों छूटा था, टाइम बाउंडेशन के कारण छूटा, या क्वेश्चन ज्यादा लेंथी था, या क्वेश्चन को आप टैकल नहीं कर पाए। तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी इन टेस्ट में आपसे मिस्टेक होगी उन मिस्टेक का आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को नोट करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। तो अगर ये 3 काम आप इन 30 टेस्ट में कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ओनली 30 टेस्ट अच्छे से कर जाए। ज्यादा मन हो रहा है यार 35 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, इतना बहुत है। आप इस बहकावे में ना आए कि 150-200 टेस्ट करना है, इस टाइम पे करना पॉसिबल नहीं है। वो स्टार्टिंग से बात होती है और वो उन बच्चों के लिए बात होती है जो स्टार्टिंग में भाई बिल्कुल मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जो पिछली बार 20, 30, 40 नंबर से रह गया था, और जिसने बिल्कुल सीधा अपनी प्रिपरेशन नीट एग्जाम के बाद ही स्टार्ट कर दी, जिसके पास पूरे 10-12 महीने होते हैं, वो बातें उनके लिए होती है। आपके लिए अब ये सारी चीज सही नहीं कि 150-200 टेस्ट करोगे, आप तो 30, 40, 50 इज मोर देन एनफ। 30 टेस्ट मिनिमम करना है। बस मेरा मेन मकसद क्या है, मैं आपको मिनिमम बताऊंगा, मैक्सिमम आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। मिनिमम 30 टेस्ट आपको करके ही जाना है, इसमें आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये टेस्ट कैसा होना चाहिए? जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करें वो आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होना चाहिए। यानी उसमें आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की थियरी से क्वेश्चन फ्रेम किए होने चाहिए, एनसीईआरटी के लाइन के असर्शन रीजन होने चाहिए, एनसीईआरटी के मैच द कॉलम होने चाहिए, इवन एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी उस टेस्ट में होनी चाहिए, यानी नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपका टेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसे टेस्ट आपके पास है, ऐसी टेस्ट सीरीज आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो टेंशन नहीं कर लेनी है, बिकॉज अभी प्रेजेंट टाइम पे बीवाइज क्लासेस ने आपके लिए बीट 2.0 लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टू बिकम टॉपर। ये वही टेस्ट सीरीज है जिसको फॉलो करते हुए बच्चे एम्स दिल्ली, एमएमसी, यूसीएमएस या अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस में जाते हैं। और ये ऐसा आपने इंटरव्यू में भी, जितने बच्चों के मैंने इंटरव्यू किए उसमें भी आपने सुना होगा। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 40 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें से आपके 19 तो है यूनिट वाइज टेस्ट, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। फिर उसके बाद आपके 7 है रिवीजन टेस्ट, यानी हर रिवीजन टेस्ट में 4-5 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4-5 फिजिक्स के, 4-5 बॉटनी, 4-5 जूलॉजी, ऐसे 2 क्लास 11, 2 क्लास 12 और 10 आपके फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है। तो टोटल ये 40 टेस्ट आपके लिए मोर देन एनफ रहेंगे। सबसे बढ़िया बात यह है बीट 2.0 आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स कोटा में है वो कोटा में ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर सेंटर विजिट करके। अगर आपका कोई डाउट है 7340250100 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब जो बच्चे ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे वो ये कहेंगे सर ऑफलाइन तो बच्चों की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन हमारा तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो हम वैसी फील नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है कि आप बीट के टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके घर पे प्रिंट निकाल के अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये माइंड में आएगा कि सर हम टेस्ट तो ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेंगे प्रिंट निकाल के, लेकिन अगर हमारा डाउट आ गया तो उसका भी सॉल्यूशन हमने दे रखा है। बीट 2.0 के एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जो भी डाउट आए घर पे ही आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।
ठीक, बाकी आपको मिस्टेक कैसे एनालिसिस करना है वो सब बातें बाद में होंगी, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आप कोई भी रिस्क ना लें, बीट 2.0 ज्वाइन करें। ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, मैं आपको इतना बोल सकता हूं, कोई बच्चा अगर बीट 2.0 में अगर मान लीजिए 650 के राउंड स्कोर करता है तो उसका मिनिमम 690 700 प्लस स्कोर डेफिनेटली आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सीवी कंसल जिसका इंटरव्यू मैंने यूट्यूब अपलोड किया था 2021 में, उसने यही बीट टेस्ट सीरीज फॉलो किया था और उनका स्कोर आता था 640 645 647 650। एक बार हाईएस्ट स्कोर आया था 670। अब 670 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो नीट में आप कितना उम्मीद करते हैं? कोई बच्चा बोलेगा सर यही 650 660 आएगा, लेकिन उनका स्कोर आया था 696, यानी एवरेज स्कोर से लगभग 50 मार्क्स उन्होंने इंक्रीज कर लिया। और आप भी कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम पे सीवी कंसल एम्स दिल्ली में पढ़ रही है, आप भी 2024 एग्जाम क्वालिफाई करके जा सकते हैं। लास्ट ईयर डॉक्टर चित्रांश, उनका 701 स्कोर रहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीट टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है और इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए नीट में 701 स्कोर के साथ वो भी एम्स दिल्ली में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बारी इस बार आपकी है, ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं बीट लॉन्च करूंगा आपका नाम बोल सकूं, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप फॉलो कर सकें। और इन वीडियोस को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा और आपका सिलेक्शन कराने की गारंटी मेरी है, आपका स्कोर बढ़ाने की गारंटी मेरी है, स्कोर चाहे आपका कितना भी आए। नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपको ये भी बताऊं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर अभी भी आपका 300 स्कोर आ रहा है, कैसे आप इसको 650 प्लस तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करो और साथ के साथ टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करो। कोई आपका डाउट है या आपका सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।